एक्सरसाइज 5.2 है, यूनिट 5, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। हम इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। यानी डिफरेंशिएशन ही है सेम, लेकिन फंक्शन अब वेक्टर्स होंगे। तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है जो हम डेरिवेटिव्स में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, यानी हमने इस गिवन जो हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो टी यूज़ हो रहा है, तो हम डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। डी बाई डी टी वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन डी बाई डी टी, और आप पूरा वेक्टर जो है वो एक दफ़ा लिख लें, रिपीट कर लें इसको। ठीक है, टी स्क्वायर जे और प्लस टी क्यूब और यूनिट वेक्टर है के। ठीक है, अब आप लीनियर रूल को अप्लाई करेंगे, इसको हम उसी तरह लिखेंगे। ये वेक्टर का एफ प्राइम ऑफ टी, यानी अब ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब लीनियर रूल क्या होता है कि आप डेरिवेटिव का सिंबल हर टर्म के साथ अलग अलग कर दें। यानी डी बाई डी टी ऑफ टी आई, यानी फर्स्ट कंपोनेंट हो गया एक्स कंपोनेंट जिसे कहते हैं। फिर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर और जे, जिसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और थर्ड टर्म है डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस टी क्यूब, और ये के इसका यूनिट वेक्टर हो गया, और ये z कंपोनेंट। ठीक है, यानी ये 3 डायमेंशनल जो है वो आपके पास एक वेक्टर फंक्शन था, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया ऑन बोथ साइड, और जो सेकंड स्टेप है उसमें हम हर टर्म के साथ डेरिवेटिव का लीनियर रूल यूज़ करेंगे कि हर टर्म के साथ डेरिवेटिव का सिंबल स्प्लिट कर देंगे। अब आप जिस तरह डेरिवेटिव लेते हैं सेम उसी तरह कि डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो गया, आई एज इट इज़ है, आई जे के एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर है, तो 2 यानी पहले आ गया, पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दें। ठीक है, तो ये 2t हो गया, और ये j आपके पास एज इट इज़। अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या है 1, और टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले लिखें 3 और उसमें से एक पावर कम कर दें यानी 2, और के यूनिट वेक्टर एज इट इज़। ये आपके पास आपका जो फर्स्ट फंक्शन गिवन था उसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसको अगर आप फाइनल आंसर में लिख लें, एक स्टेप इसको और कर लें, तो 1 इंटू आई रह जाएगा आपके पास, और ये 2tj, ठीक है, एज इट इज़, प्लस 1 प्लस 3t स्क्वायर और k एज इट इज़। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी है, एफ ऑफ एस एक वेक्टर हमें गिवन है जिसका वेरिएबल है s। ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है एफ प्राइम एस। ठीक है, आप इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले हम इस वेक्टर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इसमें आई की टर्म कॉमन हो जाए, जे की टर्म एक हो जाए और के की एक टर्म हो जाए। तो ये हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं एफ ऑफ एस को, यानी एस आई और 2s स्क्वायर आई, ये टर्म एक साथ आ जाएगी। ठीक है, आई की टर्म्स, फिर s स्क्वायर जे और माइनस एस जे, ये टर्म एक साथ आ जाएगी। इसी तरह k की टर्म्स को एक साथ कर लें, s स्क्वायर k और प्लस 3k। ठीक है, अब इनमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं और इसको इसी तरह डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, हम इसमें से i को कॉमन ले लेते हैं, तो s प्लस 2s स्क्वायर आई कॉमन, फिर s स्क्वायर माइनस s एंड j कॉमन, s स्क्वायर प्लस 3 और k हमारे पास कॉमन। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये s के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल है s।
तो हम सिंबल यूज़ करेंगे डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लीनियर रूल को ही आप डायरेक्टली अप्लाई कर दें, यानी आप इसको डी बाई डी एस और एस प्लस 2s स्क्वायर आई प्लस डी बाई डी एस एस स्क्वायर माइनस एस और जे प्लस डी बाई डी एस एस स्क्वायर प्लस 3 और के यूनिट वेक्टर एज इट इज। अब हम इस सिंबल को लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एस, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब यहाँ डिफरेंशिएट ऑफ एस होगा विद रिस्पेक्ट टू एस। देखें एस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये 1 हो जाएगा। और जब हम 2s स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आके 2 2 4s, यानी 4s आई। नेक्स्ट हम जब एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s और s का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s हो जाएगा 1 और j हमारे पास एज इट इज। सिमिलरली अगेन s स्क्वायर है तो 2s और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं 1 प्लस 4s आई प्लस 2s माइनस 1j और प्लस 2s के। ठीक है, ये हमारा वेक्टर का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी है और अब थीटा वेरिएबल में एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू आई प्लस टेंजेंट थीटा जे प्लस 3k। तो हम पहले अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको हम ख़त्म करते हैं। तो ये कॉस थीटा आई देन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा, तो कॉस थीटा टेंजेंट थीटा जे प्लस 3 कॉस थीटा के। अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा को अगर हम उसके रेशो में चेंज कर लें तो ये और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। कॉस थीटा आई सिमिलर एज इट इज़ है कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को चेंज कर दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जे एज इट इज़ और 3 कॉस थीटा के। ये कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल, तो अब हमारे पास ये वेक्टर जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे एंड प्लस 3 कॉस थीटा के। ठीक है, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो थीटा है। तो सिंबल अप्लाई करते हैं डी बाई डी थीटा। एफ वेक्टर है, वेरिएबल है थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा आई प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा जे प्लस 3 कोफिशिएंट एज इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा और के एज इट इज़। ठीक है, तो अब डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले अप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा एफ वेक्टर, यानी ये प्राइम लगा देंगे तो इसका मतलब है फर्स्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा है। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा आई। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा और जे एज इट इज़, 3 एज इट इज़। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और के एज इट इज़। तो यहाँ अब इसका फाइनल आंसर है ये एफ प्राइम ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे प्लस माइनस माइनस 3 साइन थीटा के। ये पार्ट सी का वेक्टर डिफरेंशिएट हो गया।